सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। मैं आज आपको एक किताब के बारे में बताऊंगी। वो किताब है सीता माता के ऊपर, और किताब है ये किताब का नाम है, देखो, सीतायन। जैसे रामायण है उसमें राम के ऊपर ज़्यादा लिखी गई है वो, और इसमें रामायण का राम का भी है और सीता का ज़्यादा है। इसमें सीता ने अपने मन की बात लिखी है। मैं आपको सोच रही हूँ कि इसका एक पेज आपको आज सुनाऊंगी। बहुत ही अच्छी किताब है ये। मेरी बेटी ने पढ़ी थी, बड़े वाली ने, इंग्लिश में। उसको अच्छी लगी तो उसने पता है कि मम्मी को ये चीज़ें पसंद हैं। मैं भागवत, रामायण और ये बहुत खुश होकर पढ़ती हूँ। रामायण तो मैंने 3 बार पूरी कर ली है, और भागवत भी 3 बार पूरी करके और चौथी बार चालू कर रखी से लगा रखी है। अब ये पूरी करने वाली हूँ मैं। इसमें आपने भी बहुत रामायण देखी भी हैं, सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं, पर इसमें बहुत कुछ ऐसी बात हैं जो सीता के मन की हैं, वे इसी में मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। बहुत ही अच्छी लगी है मेरे को। आप भी सुनिए। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके जो भी मेरे को इसमें अलग लगा है वो मैं आपका वीडियो के माध्यम से सुनाऊँगी। किसी बहन भाई को पसंद हो तो आप ये ज़रूर पढ़ के देखना, जो राम के भगत हैं। देखो इसमें है गौतम ऋषि सीता जी से क्या कह रहे हैं। 2 दिन पहले ऋषिवर ने मुझे वह पोथी थमाई जिसमें कई दशकों से तैयार कर रहे थे। यह मेरे जीवन भर का कार्य है, उन्होंने कहा। उनके चेहरे पर विचित्र भाव छा गया जिसकी मुझे आशा नहीं थी। उनके चेहरे पर संकोच और अपने कार्य की प्रशंसा सुनने की आशा थी, परंतु महर्षि वाल्मीकि को मेरे राज्य से वंचित एक रानी, पति द्वारा परित्यागित पत्नी के अनुमोदन की क्या आवश्यकता थी। मैं अपना सब कुछ खो देने के बाद वाल्मीकि के आश्रम पहुंची थी। मेरे पास गर्भ में पल रहे बच्चे के अतिरिक्त कुछ नहीं था जिन्हें लेकर मैं आश्रम आई थी। उन्होंने मुझे उस संकट के समय अपने पास आश्रय दिया, इसके लिए मैं सदैव उनकी ऋणी रहूँगी। मैं चाहती हूँ इसे सबसे पहले तुम पढ़ो। मैं चाहता हूँ, वाल्मीकि ने कहा कि मैं चाहता हूँ सबसे पहले तुम इसको पढ़ो। उन्होंने कहा, इसके बाद मैं इसे तुम्हारे पुत्रों को गायन हेतु दूंगा। इसके बाद तुम्हारे पुत्रों ने दूंगा। आखिर यह तुम्हारी भी कहानी है। मैंने दृष्टि झुकाकर अपने हाथों में रखे ताड़ पत्रों से भारी ढेर को देखा जिसकी ऊंचाई मेरे वक्षस्थल से भी अधिक थी। इतनी ऊंची थी कि वक्षस्थल से भी ऊंची थी। मैंने उसका शीर्षक रामायण देखा तो मैं कांप उठी। मेरे भीतर दुख, लालसा, क्रोध और प्रेम के भाव उमड़ने लगे। प्रतापी राजा राम, मेरे पति की कथा। मैं उस रात को अगली पूरी रात आश्रम के छोर पर स्थित कुटिया में बैठकर पांडुलिपि पढ़ती रही। मुझे पता नहीं लगा कि कब दीपक का तेल समाप्त हो गया। दूसरे कक्ष में मेरे 14 वर्षीय पुत्र जलती हुई बत्ती की दुर्गंध से उठ गए थे। उन्हें मेरी चिंता हुई तो वे मुझे देखने आए। इतनी देर तक पढ़ती रही कि दीपक का तेल भी ख़त्म हो गया। लव को मेरी अधिक चिंता रहती थी। वह मुझे कंधों से पकड़ा और बोला, आपको सो जाना चाहिए, अन्यथा आप बीमार पड़ जाएंगी। क्या इसे पढ़ना इतना आवश्यक है कि आप कल सुबह की प्रतीक्षा नहीं कर सकती? कुछ जो अधिक भावुक था, मेरे गाल पर सूखे हुए आंसुओं को छूकर पूछा, माँ आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने मुझे इससे पहले इतना परेशान नहीं देखा था। मैंने अपने पुत्र का माथा चूम लिया। वे दोनों किशोर अवस्था की दहलीज पर खड़े थे। मैंने उन्हें जल्द सो जाने का आश्वासन दिया और उन्हें सो जाने को कहा, लेकिन मैं सो नहीं पाई। सुबह हो गई। आश्रम में लगे आम, नारियल और कटहल
के पेड़ों से बहती हवा का स्वर सुनाई पड़ने लगा। मैंने इन वृक्षों को अनेक वर्ष पहले आश्रम के छोर पर लगाया था। मैं तब दुख से दूर रहना चाहती थी। मुझे नदी तट पर आश्रयवासियों द्वारा चल रही सूर्योपांश के स्वर सुनाई पड़ रहे थे। उन सब से शुद्ध स्वर मेरे पुत्रों का था। वे दोनों शस्त्र विद्या और गायन में निपुण थे। वे उपासना समाप्त होने की प्रतीक्षा करती रही। मैं उपासना होने की प्रतीक्षा करती रही। फिर सब अपने काम में लग गए। इसके बाद मैं पांडुलिपि लेकर महर्षि वाल्मीकि के पास पहुंची। सीता जी को ये अच्छा नहीं लगा था। वो उसकी शिकायत करने के लिए उसको बुक को लेके और वाल्मीकि के पास पहुंची। महर्षि ने उत्सुकता से मेरी ओर देखा। यह बहुत अच्छी है, मैंने कहा। काव्य अत्युत्तम और विवरण भी बहुत सुंदर है। इसकी लय शुद्ध है। आपने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के इतिहास को भली भांति अभिव्यक्त किया है तथा इसमें युद्ध के रोचक प्रसंग, विवाह एवं मृत्यु के दृश्य, विश्वासघात और विदाई के क्षण, महल और वनों के वर्णन को भी आपने बड़े सुंदर ढंग से सम्मिलित किया है। किंतु मैंने कहा, और फिर मैं क्रोध रोक नहीं सकी। क्रोध आया था सीता को ये सुन के। आपको नहीं पता कि मैं जिस समय वृक्ष के नीचे अंधकार में अकेली बैठी थी तब क्या हुआ था। आप मेरी हताशा को नहीं समझ सकते। आपको मेरी प्रशंसा का भी अंदाज़ा नहीं है। जब मैं पहले वन और फिर अयोध्या में थी तब जब मैं सृष्टि की सबसे प्रिय स्त्री थी, मैंने वही लिखा है जो मुझे दिव्य दृष्टि से दिखाई पड़ा है। ऋषि ने कहा, फिर तो ये दृश्य आपको किसी देवी ने नहीं बल्कि देवता ने दिखाए होंगे। मैंने रूखेपन से उत्तर दिया। एक स्त्री के जीवन, उसकी खुशियों के पल में हृदय का टूटना, उसके प्रत्यक्ष संबंध और इच्छाएं तथा उसके जीवन के व्यवहार जहां उसे एक सुख पाने के लिए दूसरे का त्याग करना पड़ता है, यह सब आप नहीं समझ सकते। इसमें ये सीता ने उससे क्रोध होकर कहा। उसको अच्छी नहीं लगी थी। सीता कहती है कि एक आपको देवी ने दिखाया है, ये दिव्य दृष्टि देवी ने नहीं दिखाया, देवता ने दिखाया है। इसलिए आपने मेरे बारे में जो लिखा है वो ठीक ठीक नहीं लिखा है। तो सीता गुस्से में होकर कहती है कि अपने मन की बात मैं खुद लिखूँगी। तो मैं आगे भी आपको इसके जो भी अलग से अध्याय लग रहे हैं वे आपको सुनाऊंगी। आज मैं वहाँ तक पहुँच गई, ये पूरी होने वाली है। उर्मिला का है जो अध्याय वो पढ़ा आज मैंने। वो तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही दुखदाई था। उर्मिला ने भी सीता से और लक्ष्मण राम से कम कष्ट नहीं काटे हैं। वो तो इकट्ठे तो थे, शुद्ध हवा तो ले रहे थे, फल फूल कुछ तो खा रहे थे। जो उर्मिला ने त्याग इसमें सबसे ज़्यादा किया है, सबसे ज़्यादा कष्ट उठाया है उर्मिला ने मेरी नज़र में, जो मैंने आज पढ़ा है। आप भी इसे ज़रूर पढ़ना। और मैं आपको ऐसे ऐसे जो अलग अलग वे हैं नए से वे आपको सुनाती रहूँगी। राम राम सभी को।